Very good morning everyone. Good morning guys. Very good morning. Welcome to the super awesome YouTube channel of India's largest online education platform, Unacademy. And guys, this is Darshan Jain, educator for CA Foundation Accounts. I'm a chartered accountant and a company secretary by profession and an educator by passion, and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years. And guys, today let's study lecture number 7 of partnership, death of a partner. So friends, tomorrow we are going to complete our partnership. कल पूरा कल पूरा पार्टनरशिप हमारा खत्म हो जाएगा दोस्तों. लास्ट 2 लेक्चर्स नाउ, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर. टाइमिंग विल बी 11:30 to 12:30. Okay, so friends, we have commenced our RTP, MTP and PYP batch from 17th October. 2 हफ्ते हो चुके हैं. आज तीसरा हफ्ता शुरू होने वाला है, जहां मैं पढ़ाने वाला हूं आपको मॉक टेस्ट पेपर फॉर जून 22 सीरीज 1. Yes, I have also started midnight revision series on plus, जो चल रहा है दोस्तों 27th of October से रात 10 से लेकर 12 बजे तक. ठीक है, मिडनाइट रिवीजन सीरीज में क्या क्या होगा, 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये चलने वाला है दोस्तों. 20 सेशंस होंगे 2 घंटे के, और 1 शॉट मैराथन होंगे ऑन स्मॉल टॉपिक्स. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, और क्वेश्चंस कवर होंगे एसएम, पीवाईपी, आरटीपी, एमटीपी से. 10 से 12 इसका समय होगा दोस्तों. एंड नोट्स विल बी प्रोवाइडेड एंड यू कैन स्कोर 60+ मार्क्स in accounts with the help of midnight revision series, mini marathons and day before marathon. कौन कौन से टॉपिक्स करवा रहा हूं? एनपीओ करवा दिया है, कंसाइनमेंट चल रहा है, एवरेज ड्यू डेट करवा लिया है. ठीक है, एंड ये सारे बाकी टॉपिक्स भी होने वाले हैं. उसके बाद दोस्तों, अगर आपको मिडनाइट रिवीजन सीरीज, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईपी बैच एंड 900 एमसीक्यूज बैच ऑफ इकोनॉमिक्स और मैथ्स अगर आपको अटेंड करना है, तो दोस्तों आपके पास चाहिए सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये सारे बैचेस प्लस पर हैं. आप 2 महीने का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, एज इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू द मिनिमम एट ₹8,100 आफ्टर अप्लाइंग माई कोड विच इज DKJ10. यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां आपको मिलेगा पर्सनल कोर्स, प्रिंटेड बुक्स, टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल. You can also go for a test series product which will cost you 1350 only for 3 months. And friends, you can also go for a combo subscription जिसमें फाउंडेशन और इंटर दोनों का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा. एंड आई रिकमेंड टू गो फॉर 24 months at ₹45,000, क्योंकि 24 months are sufficient to clear both your foundation as well as inter. Do not forget to use my code. It's DKJ10. This is our super awesome result of June 22. Expecting the same from you. And guys, ये हमारे जून 22 के टॉपर्स 13 से भी ज्यादा बच्चों ने 90+ स्कोर किया है दोस्तों. आप भी कर सकते हैं. बस अपनी जी जान लगा दीजिए दोस्तों. लास्ट 45 days remaining for your examination. Do like, share, subscribe both these YouTube channels. These are the dedicated YouTube channels for CA Foundation students by Bahubali team. And do join this Telegram channel also. More than 28,000 students are enjoying link, notes and updates from your loving Bahubali team for CA Foundation. And do follow me on the Unacademy's learning app guys. My ID is C_Darshan_Jain. Same is the ID on Telegram as well as Instagram. So partnership, death of a partner, 3 क्वेश्चन हमारे बचे हुए दोस्तों. तीनों भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी वन बाय वन. तो सबसे पहले करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइएगा. कम टू क्वेश्चन नंबर 15. बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों. एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन एग्जाम. 10 से 15 मार्क के लिए आ सकता है. ठीक है, आर यू गाइस रेडी? वेरी गुड मॉर्निंग. मनप्रीत, सिमरनजीत, नील, रणवीर, अंशु, महक, मित्तल. यस, अंशु, रणवीर, वेरी गुड मॉर्निंग. शिवानी, गुड मॉर्निंग गाइस. लेट्स बिगिन. रेडी हो क्या सभी लोग? आर यू गाइस रेडी? रेडी हो क्या भाई? यस, वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अश्मित. गुड मॉर्निंग गाइस. चलो आ जाओ. द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड कंपनी इन विच XYZ were partners sharing profits and losses in the ratio of 1:2:2 as on 31st March 2019. Mr. Z died on 31st December 2019. His account has to be settled under the following terms. Balance sheet of Om and Company as on 31st March 19. Trade payables 20,000, bank loan 50,000, general reserve 30,000, capital accounts XYZ, building, asset side, building, computers, inventories, trade receivables, cash at bank and investments. Goodwill is to be calculated at the rate of 2 years purchase on the basis of average of 3 years profits and losses. The profits and losses for the 3 years were
detailed as below. 2019 30,000, 18 20,000, 17 10,000 का लॉस. प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1/4/19 to 31st December 19 shall be ascertained. मतलब इस साल ईयर के स्टार्टिंग से अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर shall be ascertained proportionately on the basis of average profits and losses of the preceding 3 years. ठीक है, जैसे गुडविल के लिए जो प्रॉफिट यूज करेंगे वही प्रॉफिट यूज करेंगे फॉर ascertaining द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 19. मतलब ये वाले साल में a car costing rupees 40,000 was purchased on 1/4/18 and debited to traveling expenses on which depreciation is calculated at the rate of 20% at written down value method. तो दोस्तों कार खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन आपने रेवेन्यू ट्रीट कर दिया. आपको पीएल में डालना चाहिए था केवल 8,000 रुपया, आपने पीएल में डाल दिया पूरा 40,000. आपको केवल डेप्रिसिएशन के 8,000 डालने थे, लेकिन आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करके पूरा की पूरा 40,000 आपने पीएल को डेबिट कर दिया. आपने खर्चा ज्यादा डेबिट कर दिया, उस वजह से आपका प्रॉफिट जो है दोस्तों वो हो गया कम. कितने से? 32,000 से. तो ये रेक्टिफिकेशन आपको करना पड़ेगा बिफोर प्रोसीडिंग विद कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ. अदर वैल्यूज ऑफ असेट्स वर एग्रीड एज फॉलोज. Inventory 16,000, building 1,40,000, computer 50,000, investment 6,000 and trade receivables were considered good. मतलब no change in the value. Next, calculate goodwill and Z share in the profit up to the of the firm for the period 1/4/19 to 31st December 2019. Okay, prepare revaluation account assuming that other items of assets and liabilities remain the same. Other items, not all items. ऑल आइटम्स अगर होता तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होता. अदर आइटम्स है मतलब जिसकी बात हो रही है वो चेंज कर देंगे, जिसकी बात नहीं हो रही है वो पहले की ही वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा. प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ओमैन कंपनी एज ऑन 31st December 2019. वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन. लेट्स बिगिन. बना लेंगे फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट 10 लाइंस. गुड मॉर्निंग दीप्ति. Revaluation account 10 lines. Partners capital account 10 lines. And then balance sheet of Messrs. Oman Company 10 lines. Balance sheet of Messrs. Oman Company 10 lines. किसी को कोई शक दोस्तों? बन गया क्या फॉर्मेट? ना वर्किंग नोट्स भी बनाने होंगे, वर्किंग नोट्स भी बनाने होंगे. प्रिपेयर वर्किंग नोट्स. Revised profit for the year 31st March 2019. Amount. See the format. Good morning, Anshika. Revised profit for the year ending on 31st March 19 for around 6 lines. Valuation of firm's goodwill for around 6 lines. Treatment of goodwill for around 6 lines. Calculation of deceased partner share in profit for around 10 lines. ठीक है क्या बच्चों? चलो ग्रेट, आ जाओ. चलो दोस्तों शुरू करते हैं दास्ताएं. इलस्ट्रेशन 15.
इलस्ट्रेशन 15 पर आ जाते हैं, आ जाइए फटाफट। The following was the balance sheet of Home and Company in which XYZ were partners sharing profits and losses in the ratio of 1:2:2. On 31st March 2019, Mr. Z died on 31st December 19. His account has to be settled as under trade payables. कोई adjustment? Any adjustment on trade payables? No. क्या करेंगे? वैसे की वैसे ही बैलेंस शीट में लिख देंगे, वैसे की वैसे बैलेंस शीट में लिख देंगे दोस्तों। ट्रेड पेबल्स 20,000, नो एडजस्टमेंट, वैसे ही लिख देंगे ट्रेड पेबल्स 20,000। फिर उसके बाद बैंक लोन 50,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, वैसे की वैसे लिख देंगे बैंक लोन बैलेंस शीट में 50,000। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ऑल दी पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:2। तो एक हिस्से के लिए 6,000 आएगा दोस्तों, तो 6,000, 12,000, 12,000 लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व सेकेंड लाइन 6,000, 12,000, 12,000। कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड 40,000, 80,000, 80,000 लिख देंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 80,000, 80,000। नेक्स्ट असेट साइड, बिल्डिंग 1,20,000, क्या करोगे बिल्डिंग का? बिल्डिंग का क्या करना है? बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 1,40,000, 1,40,000 में वैल्यू करनी है। 1,20,000 वैल्यू दी गई है, 20,000 आपको और बढ़ाने हैं। एंट्री क्या हो जाती है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग 20,000। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग, नो ओनली बिल्डिंग 1,40,000, ओनली बिल्डिंग नॉट लैंड एंड बिल्डिंग। चलो उसके बाद कंप्यूटर्स 80,000, कोई एडजस्टमेंट? यस, कंप्यूटर्स को 50,000 में वैल्यू करना है, 80,000 था 50,000 में करना है, 30,000 से वैल्यू डिक्रीज करनी है। एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कंप्यूटर्स 30,000 एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में कंप्यूटर्स 50,000। इन्वेंट्री 20,000, क्या कह रहे हैं इन्वेंट्री के बारे में? इन्वेंट्री 16,000 वैल्यू करनी है, 4,000 रुपया कम कर देंगे। एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट 4,000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड में इन्वेंट्री 16,000। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल्स की। क्या बोला गया है ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में कि ट्रेड रिसीवेबल्स वेर कंसीडर्ड एज गुड, ट्रेड रिसीवेबल अच्छे हैं, वैसे की वैसे लिख देंगे 20,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 20,000। नेक्स्ट कैश एट बैंक 50,000, फिगर नहीं लिखेंगे, सिर्फ नाम लिख के छोड़ देंगे कैश एट बैंक, फिगर आखिरी में लिखते हैं हम लोग कैश का, टू नो दैट अगर कोई कैश चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो वी विल राइट जस्ट नेम, फिगर एकदम आखिरी में लिखा जाएगा कैश एट बैंक का। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स में क्या एडजस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी वैल्यूड एट 6,000, 10,000 के थे, 6,000 में वैल्यू करना है, 4,000 का लॉस हो गया। एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट्स 4,000 रुपीज। एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे दोस्तों
investments 6000. the entire balance sheet is completed. बैलेंस शीट पूरी तरह कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है दोस्तों, है ना। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 years परचेज। कितना ईयर्स परचेज है? 2 years परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। ठीक है, तो इसमें 2019 का दिया है, 18 का दिया है, 17 का दिया है। ठीक है, मतलब 16 17, 17 18 और 18 19 3 साल दिया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो 31 मार्च 19 मतलब 18-19 का जो प्रॉफिट है 30,000, ये प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉपर? क्योंकि उसमें ये गलती की गई है। क्या गलती की गई है? कि कार आपने खरीदी थी 40 की, आपने उसको कार एक्सपेंसेस में डाल दिया, मतलब आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, मतलब आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल कर लिया, मतलब यू हैव ट्रीटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने सिर्फ उसका 20% डेप्रिसिएशन डालना था। पीएल का डेबिट में 8,000, लेकिन आपने पूरे की पूरे 42,000 डाल दिए, जिससे आपका प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, कितना कम हो गया? 32,000 से। तो पहला काम मुझे ये करना होगा कि कौन सा प्रॉफिट गलत है तीनों साल में से। 17 प्रॉपर है, 18 प्रॉपर है, मतलब 17 18, 16 17 इज प्रॉपर, 17 18 इज प्रॉपर, 18 19 इज नॉट प्रॉपर। तो उसको पहले प्रॉपर कर लेंगे। कम टू वर्किंग नोट नंबर 1 गाइस, कम टू वर्किंग नोट नंबर रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। प्रॉफिट एज गिवन कितना दिया हुआ है? 30,000, 30,000 दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे? एड बैक कॉस्ट ऑफ कार रिटर्न टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करेंगे? जो गलती से आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर लिया उसको एड बैक कर दो, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितना? 40,000। और अब लेस क्या करना होगा? सिर्फ वो कार का डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 18-19 20% ऑन ₹40,000, 8,000, आउटर कॉलम 32,000। रिवाइज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रिवाइज प्रॉफिट फॉर 18-19 विल बी गाइस 62,000, 62,000 रुपीज का रिवाइज प्रॉफिट हो जाएगा। एक और चीज होने वाली है, क्या? कार को बुक्स में लाना भी पड़ेगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो दोस्तों अब मेरे 3 साल का प्रॉफिट क्या क्या है? 62,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000, तो मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया 72,000 रुपीज फॉर 3 years। एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, 24,000 रुपया, और 24,000 इंटू 2, 48,000 बिकम्स वैल्यू ऑफ गुडविल। 48,000 रुपीज मेरा वैल्यू ऑफ गुडविल बन जाता है। वर्किंग नोट 2 पर आ जाएंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे पहले और फिर उसका ट्रीटमेंट भी कर देंगे। आ जाओ दोस्तों। वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल 2 years into एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years विल बी 24,000 और वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल विल बी 48,000। किसी को कोई शक यहां तक? एनीवन हैविंग एनी शक? किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो नेक्स्ट। गुडविल क्या होगी? हु इज गेनिंग पार्टनर? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, एक्स एंड वाई आर गेनिंग। अच्छा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया नहीं है, मतलब देयर ओल्ड रेशियो इटसेल्फ विल बी देयर गेनिंग रेशियो, और सैक्रिफाइस कितना कर रहा है जेड? 2/5। सो गाइस, गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हु आर गेनिंग? एक्स इज गेनिंग,
Y is gaining and Z is sacrificing. कितना sacrifice कर रहा है Z? 2/5. 48,000 into 2/5. It will be 19,200. और ये 19,200 कौन बियर करेगा? X and Y. किस रेशियो में? 1:2. तो 19,200 divided by 3 into 1, 6,400 to be borne by X and 12,800 to be borne by Y. कर लेंगे दोस्तों एंट्री का लेजर पोस्टिंग एक्स एंड वाई अकाउंट के डेबिट साइड में 2Z कैपिटल अकाउंट 2Z अकाउंट 6,400 12,800 एंड गाइस Z के क्रेडिट में बाय एक्स एंड वाई कैपिटल 19,200. I hope the treatment of goodwill is clear to each and everyone. चलो नेक्स्ट. ओके, अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब मैंने कार को बुक्स में लाया तो अब कार की वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 19 कितनी होगी? 40,000 में खरीदी थी, 8,000 का डेप्रिसिएशन लाया, 32,000 आउटर कॉलम में आना चाहिए. ठीक है, तो दोस्तों जब भी कोई असेट को हम न्यूली इंट्रोड्यूस करते हैं बुक्स में तो उसको डेबिट करना होगा. क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट या तो वो रिवैल्यूएशन में डाल दो या तो फिर सारे पार्टनर्स को आप क्रेडिट कर दो. ठीक है, तो कार बुक्स में लानी है 32,000, कार अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट किसको करना है? पार्टनर्स कैपिटल को. ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी दोस्तों? कार अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. 32,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1/5 6,400. 32,000 divided by 5 into 1 6,400 into 2 12,800 into 2 12,800. एंट्री कार अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 6,400, वाई कैपिटल अकाउंट 12,800 एंड जेड कैपिटल अकाउंट 12,800. यस, सबसे पहला इफेक्ट कार इनर कॉलम 32,000. क्यों? क्योंकि इस साल का भी डेप्रिसिएशन लगाना होगा. एंड सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय कार 6,400 12,800 12,800. फिर से बता रहा हूं, यू कैन ऑल्सो पास अ एंट्री कार अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, कार अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन भी कर सकते हो, इफेक्ट सेम आएगा, उतना ही कैपिटल में जाने वाला है एट द एंड ऑफ द डे. I hope you are getting it. चलो नेक्स्ट. Profit for the period from 1/4/19 to 31st March 19 is to be ascertained proportionately on the basis of average profit of last 3 years. कितना है लास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट? 24,000 रुपीज. ठीक है दोस्तों, आ जाओ वर्किंग नोट 2 पर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेट. एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years 24,000. ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू 9 months 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर. अगर 24,000 12 महीने का है तो 9 महीने का कितना होगा? इट विल बी 18,000. ठीक है, इट विल बी 18,000. उसमें जेड का शेयर कितना होगा? 18,000 इंटू 2/5 7,200. एंट्री क्या हो जाएगी दोस्तों? व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री विल बी पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल 7,200. पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल. पीएल सस्पेंस कहा जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में. पीएल सस्पेंस 7,200. और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट,
सेकेंड इफेक्ट जेड के कैपिटल में बाय पीएल सस्पेंस 7,200। नेक्स्ट, during the year ending 31st March 19, a car costing rupees 40,000 was purchased on 1/4/18 and debited to travelling expenses account on which depreciation is to be calculated at 20% at written down value method. This asset is to be brought into account at the depreciated value. हमने इसके बेसिस पे रिवाइज प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया, हमने उसको बुक्स में भी ला लिया क्योंकि आखिरी लाइन में लिखा हुआ है। अब इस साल का डेप्रिसिएशन लगाना होगा because we are being told to prepare balance sheet and partners capital as on 31st December 19। मतलब जिस दिन डेथ हुई उस तक का हमको बैलेंस शीट बनाना है। तो दोस्तों इस साल का भी डेप्रिसिएशन लगेगा कार पे। कितना लगेगा? व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? 20% पर एनम ऑन WDV। तो इस महीने, इस साल कितने महीने का लगेगा? 9 महीना। कितने पे? 32,000 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, 4,800 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा दोस्तों। एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन कार 4,800। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपने ऑलरेडी कार लिखा है, लेस डेप्रिसिएशन, आउटर कॉलम 27,200, आउटर कॉलम 27,200। ठीक है, चलो। अदर वैल्यूज ऑफ असेट्स वेर एग्रीड एज फॉलोज। इन्वेंट्री 16,000, बिल्डिंग 1,40,000 हो गया, कंप्यूटर 50,000 हो गया, इन्वेस्टमेंट 6,000 हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स वेर कंसिडर्ड गुड। सो फ्रेंड्स, एंटायर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। लेट्स क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, लॉस हो जाएगा दोस्तों। डेबिट साइड में टोटल लिख देंगे 30,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 प्लस 4,800, 42,800। क्रेडिट साइड में भी लिख दूंगा 42,800 माइनस 20,000, 22,800 का लॉस हो जाएगा। एंड दिस 22,800 का लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज XYZ, रेशियो 1:2:2। तो 22,800 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1, X 4560, Y 9120 and Z 9120। नो फेयर, यू कैनॉट, लाइबिलिटीज में नहीं डाल सकते। किसी को कोई शक दोस्तों? लॉस का सेकेंड इफेक्ट डाल देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4560 9120 9120। चलो, अब जो डिसीज पार्टनर है उसका अकाउंट क्लोज करेंगे। कुछ बोला हुआ नहीं है सेटल किया है या नहीं, तो क्या करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डाल देंगे एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज अ लोन। ठीक है, जेड अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड बड़ा है, 80,000 प्लस 12,000 प्लस 19,200 प्लस 7,200 प्लस 12,800, 1,31,100। डेबिट साइड में भी लिख देंगे 1,31,200 माइनस 9120। बैलेंस आया दोस्तों 1,22,080 जो चला जाएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट में। टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 1,22,080। वाई कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों। वाई 80,000 प्लस 12,000 प्लस 12,800, 1,04,800। डेबिट साइड में भी लिख दूंगा 1,04,800 माइनस 9120 माइनस 12,800, 82,880। टू बैलेंस कैरी डाउन 82,880। और एक्स का भी कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों। एक्स का भी क्रेडिट साइड बड़ा है, 40,000 प्लस 6,000 प्लस 6,400, 52,400। डेबिट साइड में भी लिख दूंगा 52,400 माइनस 4560 माइनस 6,400, 41,440। ना ये तीनों भी फिगर्स एक्स और वाई का कैपिटल
और जेड के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे। सबसे पहले लिखूंगा कैपिटल एक्स और वाई का, एक्स 41,440, वाई 82,880 एंड गाइस जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,22,080। अब बैलेंस शीट में एक ही फिगर पेंडिंग है हमारा, कैश एट बैंक। मुझे बताना दोस्तों कहीं से कैश आई क्या? नहीं। कहीं पर कैश गई क्या? नहीं। तो जो फिगर क्वेश्चन में दिया गया है वही फिगर लिख देंगे 50,000। योर बैलेंस शीट शुड टैली। आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। चेक करिए 41,440 प्लस 82,880 प्लस 1,22,080 प्लस 20,000 प्लस 50,000, 3,16,400 रुपया। असेट साइड में चेक करना वही टोटल आ रहा है क्या? 1,40,000 प्लस 50,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 7,200 प्लस 27,200, 3,16,400। डन 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 डन। समझ में आया क्या सभी को? किसी को कोई शक इस क्वेश्चन में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में प्लीज पूछिएगा। यस, एनी मोर डाउट्स एनीवन इन क्वेश्चन नंबर 15? दो क्वेश्चन बचे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 भी आज कर लेंगे हम लोग, तुरंत कर लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी। आई होप एवरीवन इज रेडी फॉर दिस। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इजी है, चेक करते हैं। वाइस क्लेवर एंड डल वेयर trading in partnership sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3 respectively. The accounts of the firm are made up to 31st December every year. The partnership provided inter alia that on the death of a partner, the goodwill was to be valued at 3 years purchase of the average profit of 3 years up to the date of that. This is very interesting. Up to the date of death, ठीक है, 3 years purchase, an average profit of 3 years up to the date of death after deducting interest at 8% on capital employed and a fair remuneration of each partner. The profits are assumed to be earned evenly throughout the year. On 30th June 2019, Wise died and it was agreed that on his death to adjust goodwill in the capital account without showing any amount of goodwill in the balance sheet. मतलब gaining partner debit in gaining ratio to sacrificing partner. बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 साल जो हमको करने हैं, ये 3 साल कौन से होंगे? अप टू द डेट ऑफ डेथ। मतलब पहला साल कौन सा होगा? तीसरा साल कौन सा होगा? थर्ड ईयर 1 जुलाई 18 से 30/6/19। सेकेंड ईयर कौन सा होगा? सेकेंड ईयर होगा 1/7/17 से 30 जून 18। और फर्स्ट ईयर कौन सा होगा? 1/7/16 से 30 जून 17। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। It was agreed that for the purpose of valuation of goodwill that the fair remuneration of work done by each partner would be 15,000 per annum and that the capital employed will be 1,56,000। यानी पर ईयर कितना रेम्यूनरेशन पकड़ना है? ईच पार्टनर को 15,000 पर एनम देंगे, तो 15,000 इंटू 3 45,000 का रेम्यूनरेशन हो जाएगा पर मंथ पर एनम। ओ हो पर मंथ है क्या? नो, इट्स पर एनम ओनली। करेक्ट है 45,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1,56,000। उसका 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,480 ये देना होगा। क्लेवर एंड डल वेयर टू कंटिन्यू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली आफ्टर द डेथ ऑफ वाइज। ठीक है, तो इनका न्यू रेशियो भी दे दिया गया है। इसका मतलब गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना होगा। The following were the amounts of profits of earlier years before charging interest on capital employed. 2016
2017, 2018, 2019, लेकिन ये प्रॉफिट मेरे कोई काम का नहीं है क्योंकि मुझे तो चाहिए 6 महीने का। ठीक है, सो गाइस 16-17 का कितना होगा? 16-17 मतलब 1 जुलाई 2016 से 31/3/2017, फिर 17-18 1 जुलाई 17 से 30 जून 2018, और फिर 18-19। सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, 16-17 में क्या होगा? इसका आधा 67,200 डिवाइडेड बाय 2, 33,600 2016 का, और 17 का 2, 75,600 डिवाइडेड बाय 2, 37,800। टोटल हो जाएगा वो 33,600 प्लस 37,800, 71,400। 2017 में इसका आधा और इसका आधा, 75,600 डिवाइडेड बाय 2, 37,800, और 72,000 का आधा 36,000। इसका टोटल कर लेंगे 73,800। ठीक है, 18-19 का इसका आधा और इसका आधा 36,000 प्लस 62,400 डिवाइडेड बाय 2, 31,200। कितना हो गया ये? 36,000 प्लस 31,200, 67,200। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 71,400 प्लस 73,800 प्लस 67,200, 2,12,400। ये क्या हो गया? टोटल प्रॉफिट। अब एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2,12,400 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। 2,12,400 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 70,800। इसमें से क्या माइनस होगा? इसमें से रेम्युनरेशन माइनस होगा 45,000। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा 12,480 रुपया, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। कितना वैल्यू बचेगा फिर? 70,800 माइनस 45,000 माइनस 12,480, 13,320। 13,320 3 ईयर्स परचेज का गुडविल है। तो दोस्तों 13,320 इंटू 3, 39,960 वैल्यू ऑफ गुडविल आएगा। इसको एडजस्ट कर लेना है, गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया और कैलकुलेशन भी जो हमने किया है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। लिख लेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 3 years purchase multiplied by average profit of last 3 years up to the date of death. This is very important. After remuneration and interest. Now average profit of last 3 years कितना आएगा? यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। पहले साल का आधा पकड़ना है, 2017 का आधा पकड़ना है, फिर 2017 का आधा और 2018 का आधा, फिर 2018 का आधा, 2019 का आधा, क्योंकि अप टू द डेट ऑफ डेथ बोला है। ठीक है, सो गाइस वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट 70,800। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आ जाएगा 70,800, जो यहां पर हमने कैलकुलेट किया है। शॉर्टकट भी है। अब अगर आपको इसको शॉर्टकट करना है तो क्या करेंगे? इस साल का आधा ले लेना है, ये पूरा ले लेना है, ये पूरा ले लेना है, और इस साल का आधा ले लेना है। सेम आएगा, सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, पहले साल का आधा, आखिरी साल का आधा, और बीच में दोनों साल का पूरा भी ले लेंगे, सेम आएगा दोस्तों। टोटल प्रॉफिट विल कम टू 2,12,400। नाउ ये आ गया एवरेज प्रॉफिट बिफोर रेम्युनरेशन एंड इंटरेस्ट। तो अब रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट दे दो। 70,800 माइनस रेम्युनरेशन माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो आ जाएगा दोस्तों 13,320। क्या ये 13,320? माई एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years आफ्टर रिम्युनरेशन एंड आफ्टर इंटरेस्ट। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 years परचेज से, मेरा वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल आ जाएगा
Therefore value of goodwill, therefore value of goodwill 39,960. एंट्री क्या आएगी गुडविल की? क्लेवर्स कैपिटल नहीं, पहले तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल लो भाई, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल लो, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल लो। वर्किंग नोट देकर 4-5 लाइन छोड़ के वर्किंग नोट दे दो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करते दोस्तों पर। व्हाट इज न्यू रेशियो? कौन है 3 पार्टनर? वाइज क्लेवर डल, वाइज क्लेवर डल। न्यू रेशियो क्या है? क्लेवर और डल का इक्वली, क्लेवर और डल 1/2 1/2, वाइज ऊपर गया, माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो। व्हाट इज ओल्ड रेशियो? 4/10 3/10 3/10, 4/10 3/10 3/10। तो ये हो जाएगा दोस्तों -4/10, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये हो जाएगा 2/10, मतलब गेनिंग रेशियो। और ये भी हो जाएगा दोस्तों 2/10 गेनिंग रेशियो। दैट मीन्स क्लेवर एंड डल आर गोइंग टू शेयर इट इक्वली, दे आर गोइंग टू बियर इक्वली। तो 13,960 इंटू 3/10, 3/10 नहीं 4/10, 4/10 is the sacrificing ratio of wise। 15,984, ये दोनों इक्वल बियर कर लेंगे, चेक करना दोस्तों। यही आ रहा है। चेक एवरीवन। 8/20, 4/20, 4/20 सेम है जो अपना आया। 4/10, 2/10, 2/10, वन एंड द सेम। कर लेंगे जर्नल एंट्री। क्लेवर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 7992, डल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 7992, टू वाइस कैपिटल 15,984, 15,984। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया ये, आई होप सभी को समझ में आया। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 20 लिया है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 किया है मैंने, बट वन एंड द सेम। अरे भाई 4/10 मतलब 8/20, 2/10 मतलब 4/20, 2/10 मतलब 4/20, वन एंड द सेम। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। एक आखिरी क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है पीटर पॉल का। दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। पीटर पॉल आया एग्जाम में तो 15 मार्क के लिए आएगा। दिस क्वेश्चन विल कम फॉर 15 मार्क्स इन एग्जाम। ये हम लोग कल करेंगे, कल हमारा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आरटीपी एमटीपी बैच वाला अगर कोई है, आज एमटीपी शुरू करूंगा, जून 22 अटेम्प्ट सीरीज 1। और दोस्तों मिडनाइट रिवीजन सीरीज में चल रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट। चलो that's it guys, see you tomorrow for the last lecture of partnership. Thank you so much, have a great time everyone, bye bye।